This is the new topic of our 10th class, chapter number 1. We have ended with exercise 1.1 in the last class. So this one new is fundamental theorem of arithmetic. What is fundamental theorem of arithmetic says? So basically it tells us that we can factorize a number, or when we take the prime factorization of the numbers, it has to be in a proper form. ठीक है, ये हमेशा डिक्रीजिंग नंबर से असेंडिंग की तरफ जाता है, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ. जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 102 का, ठीक है, तो 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जा सकता है? पहले 2 से फैक्टराइजेशन होगा, ये हो जाएगा 51, फिर 3 ये आ जाएगा 17, फिर 17 ये आ जाएगा 1. अच्छा, ये तो सिंपल सा था. यहाँ पे अपने को पता है पहले 2 से ही होगा, फिर 3 से ही होगा, फिर 17 से ही होगा. मैं थोड़ा और टिपिकल सा कुछ लेता हूँ नंबर. थोड़ा टिपिकल सा नंबर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जैसे 432. इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, पहले 2 से फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 एंड देन इट इज 6. फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 1 0 8. फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 54. फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 27. फिर 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 9. देन 3, दिस इज 3 एंड देन 3, दिस इज 1. देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर. इन केस अगर हमें पता है कि ये 54 3 से भी डिविजिबल है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि पहले 3 से कर लेंगे, ठीक है, और बाद में फिर से 2 से करेंगे. इस तरीके की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए क्रिएट. एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल वाला. ये हो जाएगा अपना 5313. ये ज़्यादा बेटर रहेगा. हाँ, अब देखो भाई, ये तो क्लियर है कि 2 से नहीं कर सकते, तो हमें अगला नंबर देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा. नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा इसमें? देखो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगी. इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे. जो एडिशन है उसको, अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो मैं 3 से करता हूँ इसको. 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, इसलिए ये 3 से हो जाएगा. 12 3 से डिविजिबल है तो ये भी हो जाएगा 1. इट कम्स टू 7, देन अगेन इट इज 2 7 एंड लास्ट इट इज 1. अब ये 1771 जो है, ये नेक्स्ट किससे डिविजिबल है? देखते हैं हम इसको. 3 से है, देखते हैं. 1 + 7 8, 8 + 8 16 नहीं है, 16 डिविजिबल नहीं है, मतलब नहीं है. 5 आखिरी नंबर नहीं होता है, 5 या 0 है तो ही होगा 5 से डिविजिबल, तो ये तो नहीं है. देन नेक्स्ट इज 7. 7 से डिवाइड करते हैं इसको. 7 से ये डिवाइड हो जाएगा. 7 1s are 7, 7 2s are 14, comes here 3. 7 5s are 35, again comes here with 2 and that will be 3, 253. देन अगेन देखेंगे कि क्या अब भी 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर 7 से होता है तो ठीक है. सो डिवाइड करके देखो. 7 3s are 21 एंड 4 रिमेन्स. ये नहीं होगा. 7 के बाद अगला नंबर क्या है? 9 है कि नहीं? नहीं. नेक्स्ट प्राइम नंबर, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर है 11. देखते हैं 11 से होता है या नहीं होता है. 11 2s are 22, remains 3, 3s are
33, फिर ये 23। ठीक है, सपोज़ आपको 23 का टेबल आता है और आपको पता है कि ये 253 जाने वाला है, तो यहाँ 23 से कर दिया, फिर 11 बचा, फिर 11 से कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करता हूँ। 1001, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अभी मैंने इजी वाले लिए थे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। 1001, ठीक है, ये 2 से तो नहीं होगा, ये बात तो फिक्स है। 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं 7 से होगा या नहीं होगा। सो 7 1s are 7, remains 3, 4, 7 4s are 28, remains 2, and then this is 3, 143। 143 देखे बराबर दिमाग में आता है, 13 10s are 130, 13 11s are 143। बस यहीं गड़बड़ होगी। अगर इसको आपने 13 लिखा और यहाँ 11 किया, फिर 11 किया, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। इसका एक क्वेश्चन है जो हमारे बुक में है, तब ये पर्टिकुलर फंडामेंटल बहुत काम में आता है। अगर मान लो आप ऐसे उल्टे जा रहे हो, 13 पहले लिख दिया, 11 बाद में लिख दिया, तो वो फिर गड़बड़ कर देगा, ये गड़बड़ है। हमें ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। 1001 को पहले 7 से, दिस इज़ 143, फिर 11 से 13, फिर 13 से इट इज़ 1। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलते हुए होता है, वापस उसमें नहीं जाते हैं। मतलब कहीं ऐसा समझो कि हमें पता है कि भाई 200 यहाँ पर जैसे ये था 143, तो हम वापस से 3 से चेक करते क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले ही 7 से कर चुके हैं। अगर 7 से डिविजिबल है ये, उससे पहले 3 से नहीं था, तो उसका आने वाला जो आंसर है वो कैसे 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए आगे की ही तरफ चलना है या उसी नंबर को देखना है, तो ये चीज़ पर ध्यान देना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फर्स्ट पार्ट बोलता है कि आपका जो भी प्रोग्रेशन होगा वो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, ये आप नोट डाउन कर लेंगे इस वीडियो को पॉज करके। सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट बोलता है कि भाई अगर a टू द पावर ऑफ n का एक कोई फैक्टर, ये साइन जो है खड़ी डंडी, ये फैक्टर की साइन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है a टू द पावर ऑफ n का कोई एक फैक्टर अगर p है, a टू द पावर ऑफ n का अगर कोई एक फैक्टर p है, तो डेफिनेटली a का भी फैक्टर p होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये सेकेंड पार्ट है। हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये बोल रहा है कि 4 टू द पावर ऑफ 4, इसका एक फैक्टर 2 है। ठीक है, 4 का फैक्टर है, तो 4 का भी फैक्टर 2 होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। बुक में थोड़ा बहुत डिटेल में दिया है, बुक में बहुत हाईफाई इंग्लिश की लैंग्वेज है, आप उसको मत देखिए, आप सिर्फ उसका जो सार है वो सार समझिए। ठीक है, हिंदी में सार ही बोलते हैं आई गेस। तो ये क्या बोल रहा है सेकेंड थ्योरम, ये बोल रहा है कि अगर 4 टू द पावर ऑफ 4 इसका एक फैक्टर 2 है, तो 4 का भी फैक्टर 2 रहने वाला है। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं।